बेहतर समझ आएगी। ये बोल्ड मैंने कर दिया। बोल्ड होता है कि हम उसको ज़्यादा हेडिंग वाली सेंस में लिख देंगे। कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा आपका सेंटेंस। अब बोल्ड हेडिंग को थोड़ा सा हम 24 बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, 26 इसके साइज़ कर दिया। अब इसको अटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा जो टिल्ट अटैलिक होता है उस तरह का हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगी वो चीज़ आपकी, ठीक है। कंट्रोल, ये अटैलिक हो गया था कंट्रोल आई से, एंड कंट्रोल यू से ये चीज़ अंडरलाइन हो जाएगी। और अगर आप कोई चीज़, ये जो है इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेडिसिन है उसकी प्राइस पहले कुछ और थी बाद में कुछ और है, तो जो हम प्राइस काट देते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये है कि ये चीज़ थी ₹700 की, ठीक है, और अब हमने इस चीज़ को काट के तो हम इसकी प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम इसको स्ट्राइक थ्रू कर देंगे इसके ऊपर, तो वो 700 जो सा था वो कट गया। ओके, ये होता है स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन। स्ट्राइक थ्रू के साथ ये है कि सबस्क्रिप्ट, एक है सबस्क्रिप्ट, उसके साथ है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये होता है कि जिस तरह फिज़िक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, उसमें होता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे v है और v के साथ हम मैक्स लिख रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये मैक्स हमारा सबस्क्रिप्ट में आए, v के नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल साथ लिखा हुआ ना आए। हम इसको सिलेक्ट करके यूँ करेंगे तो वो नीचे हो जाएगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर जो CO2 का फार्मूला लिखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 लिख दिया, और हम चाहते हैं कि ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे ये सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए, ये ऑलरेडी टाइप ही सबस्क्रिप्ट में हो रहा है, सॉरी, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, लाइक दिस CO2, हम चाहते हैं कि 2 हमारा सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, सो दिस वे, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की है, आपको ये शॉर्टकट की सारी आनी चाहिए, ठीक है। आप इस वक्त अगर वीडियो के साथ साथ इनको नोट करते जाएं शॉर्ट कीज़ को। कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो चीज़ हमारी सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी। अब ये अगेन एक शॉर्टकट की मैं आपको बता रही हूँ कि ये वेलोसिटी है, मैक्स लिखा, साथ ही अगर मैं स्पेस का बटन दबाऊंगी, स्पेस अगर दबाऊंगी मैं, MAX एंड स्पेस, सॉरी दिस इज़ कुछ फंक्शन से ये स्पेस वाला नहीं होगा इससे, इसकी शॉर्टकट की में कंट्रोल शिफ्ट इक्वल एंड कंट्रोल स्पेस करेंगे, या फिर हम कंट्रोल इक्वल करके देखते हैं कि क्या होता है। दिस थिंग, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल इक्वल करेंगे तो वो चीज़ सबस्टिट्यूट में हो जाएगी। अब ये आपने शॉर्टकट की याद करनी है, कैसे मैंने ये किया है, V, ठीक है, V मैक्स लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि मैक्स सबस्क्रिप्ट में चला जाए, तो हमने कीबोर्ड से ही कंट्रोल इक्वल करेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट में चीज़ चली जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये सुपर स्क्रिप्ट में जाए यानी ऊपर चली जाए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है।
पहले हम सिंपल कंट्रोल इक्वल कर रहे थे, अब हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल करेंगे तो वो चीज़ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। गुड हो गया। ओके, अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो हमने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वाला किया था वो सारा इसकी फॉर्मेटिंग इसकी 0 हो जाए। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने केस को कैसे चेंज करना है। इस वक्त जो सेंटेंस पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस केस के अंदर है। सेंटेंस केस मतलब यानी कि पहला जो वर्ड का है अल्फ़ाबेट वो कैपिटल है और बाकी सारे अब देखें स्मॉल है। इसको हम ये कहते हैं कि ये है हमारे पास सेंटेंस केस, यानी ये जो सेंटेंस है इसका पहला कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, ये है सेंटेंस केस। अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटेंस केस ना रहे बल्कि इसमें सारे ही कैपिटल हो जाएं, तो ये अपर केस करेंगे तो सारे कैपिटल हो गए, लोअर केस करेंगे तो सारे ही स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आ जाएंगे। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस करेंगे तो कुछ छोटे हो जाएंगे, कुछ इसमें बड़े हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में होता है कि स्पेस के बाद जो हर वर्ड का पहले वाला होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी टैब पहले छोटा था ना, सेंटेंस केस के अंदर टैब में टी छोटा था, लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड में हमने हर वर्ड के पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है करैक्टर है उसको कैपिटलाइज कर दिया है। अब इसका जो शॉर्टकट की है वो ये है कि शिफ्ट प्लस F3 करेंगे आप। लेट मी कि ये हमने इसको सिलेक्ट किया, गलती से मैंने कंट्रोल दबा दिया था। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ये देखें सारे कैपिटल हो गए। शिफ्ट प्लस F3 यानी F3 करते जाएंगे ना, F3 करेंगे तो स्मॉल में आ गया, कैपिटल में आ गए स्मॉल, और ये सेंटेंस केस हो गया, ये कैपिटल केस हो गया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये तीन चार दफ़ा F3 करके चेक करने की बजाय मैं पहली ही अटैम्प्ट में इन सबको कैपिटलाइज कर दूँ, तो उसका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट ए सिंपल। ठीक है, ये सेकंड है पैरा, ये हमने पूरा पैरा सेलेक्ट किया 3 दफ़ा क्लिक करके, साथ मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए किया, सारा ये कैपिटल हो गया। साथ मैं चाहती हूँ कि ये जस्टिफाई भी हो जाए, साथ ही मैं कंट्रोल इसको जस्टिफाई करने की बजाय कंट्रोल एल करूँगी, सारा कुछ एल राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ सॉरी लाइन हो जाए। ओके, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए सारा कुछ, कंट्रोल बी से ये बोल्ड हो जाएगा। मैं कुछ चाहती हूँ कि इनके अंदर कुछ चीज़ें अपर केस हों लोअर केस हों, वो सारा कुछ फिर आपको आहिस्ता से आहिस्ता समझ आ जाएगा और इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस भी करते जाना है। अब इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि ये इसका कलर चेंज हो। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए अब ये देखें डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, जो सा मर्ज़ी आप देख लें। ठीक है, ये कलर डिफरेंट हो गए हैं। कलर्स की बजाय वो जो हेडिंग होती है यानी एक जो ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको सिंपल में रहने दे बैक पे। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो गया। जब हम कंट्रोल डी करेंगे ना, उससे भी फ़ॉन्ट वाला एक मेन्यू खुलेगा,
उसमें आप सेपरेटली यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इस जो लिखा हुआ है उसको शेडो देना है, उसकी आउटलाइन हमने उसको किस तरह से करना है, सुपर स्क्रिप्ट में कुछ करना है कि नहीं, एम्बोस करना है, एनग्रेव करना है उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उनको बोल्ड भी रखना है, बल्कि अटैलिक के अंदर रखना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है और फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, ये सारा सारा, ठीक है। ये अगर करेंगे तो ओके करेंगे। भाई क्या हो गया, सिलेक्ट करके नहीं किया था ना, इसलिए नहीं हुआ। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी किया, एम्बोस, एनग्रेव, शैडो। ये अब शैडो आ गया है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है तो उस तरह से विजिबल नहीं हो रहा क्लियरली। ये देखें, इसमें शैडो आ चुका है। कंट्रोल डी से हम खोलेंगे इसको। मैं चाहती हूँ कि ये एम्बोज हो, एंड यू सी ये है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट को हमने कलर से दिए हैं और कंट्रोल डी करके हमने ये मेन्यू खोल के तो हम उसको जितनी भी सजावट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट की हम कर सकते हैं। अब ये हमने बहुत बेसिक चीज़ें ही यहाँ से की हैं आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आहिस्ता आहिस्ता जितना मुझे आता होगा डेफिनेटली मैं आपको डिलीवर करूँगी। अब यहाँ पे एक है ये वाला मार्क ना, ये देखें, ये एक जिस तरह का म्यूज़िक साइन होता है ना उस तरह का ये साइन है। वो ये नॉन प्रिंटेबल एक चीज़ है जो आपको ये बताती है कि कहाँ कहाँ पे इस वक्त आपका लिखा हुआ पैराग्राफ की फॉर्म में है, कहाँ कहाँ पे वो सेंटेंस की फॉर्म में है, कहाँ कहाँ पे करैक्टर की फॉर्म में है। जहाँ पे ये चीज़ होगा वहाँ पे वो एक पैराग्राफ कंसीडर होगी। वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपका एक पैरा हो रहा है, यहाँ पे एक पैराग्राफ हो रहा है, यहाँ पे एक पैराग्राफ हो रहा है। जहाँ पे डॉट है वो बताता है कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। लुक के बाद ये जो डॉट है ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने स्पेस एंटर किया हुआ है, इस वजह से ये ऐसे शो हो रहा है, राइट। अब ये मैंने एंटर दबा के जब मैंने इसको ऐसे किया तो आप देखें यहाँ पे जहाँ पे मैंने एंटर दबाया था वहाँ पे ये निशान मौजूद है। अब ये पेजेस मिसाल के तौर पर ये कवर है, कवर के बाद मैं ऐसे करके एंटर दबा देती हूँ तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ एक कवर के बाद भी एक पैराग्राफ हो जाएगा, यानी एक ये पैराग्राफ है और एक ये यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो जाएगा बिल्डिंग के बाद। ये देखें पैराग्राफ पे पैराग्राफ, ओके हो गया। चलें इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं मज़ीद चीज़ें। अभी जितना आपको बताया गया है आप उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।